हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो डॉक्टर को बता रहा था, अगर मैंने अपनी बीवी को डिवोर्स दिया तो डिवोर्स देने के बाद शायद मैं मर भी सकता हूं, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ बहुत ही खतरनाक आदमी है। जो भी उनकी फैमिली के खिलाफ जाता है वो उसको बर्बाद कर देते हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो जाता है। डॉक्टर को उसके लिए बुरा फील होता है। वो हुनवू को कुछ दवाइयाँ देकर गले लगाकर हौसला देता है। फिर हुनवू डॉक्टर को गुड बाय कहते हुए चला जाता है। इसके बाद हम ग्रेस को देखते हैं जो होंग फैमिली की बटलर है, मतलब वो अमीर फैमिलियों के बच्चों के रिश्ते फिक्स करवाती है। आज वो क्वीन डिपार्टमेंट के स्टोर में आई हुई थी, जहाँ हेन को देखकर उसके साथ फ्रेंडली बात करने लगती है, मगर हेन उसको नजरअंदाज करते हुए कहती है, अगली बार जरा आराम से रहना। फिर हेन वहाँ से जाने लगती है, मगर ग्रेस को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सबके सामने उसकी बेइज्जती हुई थी। इसलिए वो गुस्से से सीधा हुनवू के पास चली आती है। हुनवू को बताती है, आप तो जानते हैं मेरे अमीर फैमिलियों के साथ ताल्लुकात हैं। उनमें से एक दाइन ग्रुप है। आपने दाइन के बड़े बेटे के एक्सीडेंट के बारे में सुना होगा। तो हुनवू कहता है हाँ। वो बताती है दाइन के बेटे की मौत हो गई है, मगर उसकी बीवी को उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिला है, क्योंकि उसने अपनी वसीयत में लिख रखा था कि उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके बच्चों और फैमिली को मिलेगी। तो हुनवू बताता है ऐसा नहीं होता है, उसकी बीवी केस कर सकती है, क्योंकि वह कानूनी तौर पर उसकी बीवी है। वो आधी प्रॉपर्टी की मालिक है। अगर आप चाहे तो मैं एक अच्छे वकील का पता दे सकता हूँ, आप उनको बता देना, उस वकील से राब्ता कर लें। तो ग्रेस कहती है, इसकी क्या जरूरत है, आपसे अच्छा वकील यहाँ कौन होगा, और आपकी सिचुएशन भी ऐसी ही है। तो हुनवू पूछता है क्या मतलब। तो ग्रेस हुनवू को बताती है कि आपको नहीं पता, हेन ने आपसे शादी करने से पहले अपनी वसीयत लिख रखी थी कि अगर फ्यूचर में उसको कुछ हो गया तो उसके नाम की सारी प्रॉपर्टी उसकी फैमिली को मिल जाएगी। मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा। कहीं आपने ये तो नहीं सोचा हुआ कि आपकी शादी सचमुच में एक अमीर फैमिली में हुई है। ये सब तो बस मीडिया के लिए दिखावा था। उसको प्यार करने वाला शोर नहीं, बल्कि उसके इशारों पर काम करने वाला नौकर चाहिए था। ये सुनकर हुनवू उसको चुप होने का कहता है और यहाँ से चले जाने को कहता है। ग्रेस की बातें सुनकर हुनवू को बुरा महसूस हो रहा था। इधर हेन को डॉक्टर की कॉल आती है। वो हेन को अभी हॉस्पिटल आने को कहता है। तो हेन कहती है, मेरे पास अभी आने का टाइम नहीं है, जो बात है आप ईमेल कर दें। तो डॉक्टर हेन को कुछ बताता है, जिसको सुनकर वो हैरान हो जाती है। इसके बाद हम हुनवू को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके बाहर जा रहा था। तभी उसके पास हेन भी आ जाती है। वो हुनवू को अपने साथ कहीं चलने का बोलती है, मगर हुनवू साथ जाने से इनकार कर देता है। तो हेन कहती है, अभी मैंने बताया ही नहीं कि हमें कहाँ पर जाना है। फिर हेन कहती है, मैंने तुम्हारा शेड्यूल चेक किया है, कोई भी काम बाकी नहीं बचा, इसलिए मेरे साथ चलो, जरूरी काम है। तो हुनवू चिल्लाकर कहता है, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अपनी कार लेकर सीधा अपने होम टाउन पहुँच जाता है, जहाँ हम हुनवू के मॉम डैड से मिलते हैं, जो कि शांत थे। वो अपने बेटे को काफी दिनों बाद देखकर बहुत खुश होते हैं। वो पूछते हैं, तुम्हारी बीवी साथ में क्यों नहीं आई। तो हुनवू कहता है, वो काम में बिजी थी। वो अपने पेरेंट्स के साथ घर आ जाता है, जहाँ उसकी मॉम उसके लिए बहुत सारा खाना बनाती है। इतने दिनों बाद पेरेंट्स से मिलकर और मॉम के हाथों का बना खाना खाकर हुनवू बहुत अच्छा महसूस कर रहा होता है। उधर हुनवू के घर आने के बारे में उसके बड़े भाई और बहन को जैसे पता चलता है, वो भी वहाँ आ जाते हैं। उसकी बहन बहुत नाराज होती है, क्योंकि वो इस बार अपने डैड की बर्थडे पर नहीं आया था। फिर हुनवू अपनी फैमिली को बताता है कि मैं हेन को डिवोर्स दे रहा हूँ। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर उसे समझाते हैं, इसको हेन को डिवोर्स नहीं देना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोनों को बात कर लेनी चाहिए। तो वो बताता है, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। उसके डैड कहते हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए तुमको डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं, जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करके ही आगे चलना पड़ता है। सब उसको कहते हैं कि लड़ाई झगड़े तो हर कपिल में होते हैं, इसीलिए उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर हुनवू कहता है, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मुझे हेन से डिवोर्स लेना है, इसलिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। ये सब कहकर वो अपनी कार लेकर वापस आने लगता है, मगर उसकी बहन भागकर उसको रोकती है और अपने पास बिठाकर कहती है, तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी कुर्बानियाँ दी है। तो हुनवू पूछता है, कौन सी कुर्बानियाँ। तो वो बताती है, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें सियोल भेजने के लिए मॉम डैड ने हमारी सारी गाय बेच दी थी, जिसकी वजह से मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी थी। तो हुनवू कहता है, ऐसी कोई बात नहीं थी, आप तो अपने इशू की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी थी। फिर वो बोलती है,
तुम्हें कुछ नहीं पता मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है। फिर उसका भाई कहता है मोम डैड की पूरे टाउन में कितनी इज्जत है, सब लोग कितना खुश हुए थे कि तुम्हारी शादी क्वीन ग्रुप के वारिस से हुई है। तो अब सोचो अगर तुमने डिवोर्स ले लिया तो तुम्हारे और मोम डैड के बारे में और हमारी फैमिली के बारे में कैसी कैसी बातें होंगी। वो बताता है 2 साल पहले मेरे एक दोस्त का डिवोर्स हुआ, अभी तक उसके और उसकी फैमिली के बारे में लोग गॉसिप करते रहते हैं। फिर वो कहता है इसके बारे में एक बार अच्छे से फिर से सोचना। यह सुनकर हुनवू वापस चला आता है। हुनवू घर लौट आता है। वो कार में बैठे अपनी वेडिंग रिंग को देखता है, फिर अपने रूम में चला जाता है। वहाँ से डिवोर्स पेपर लेकर सीधा हेन के रूम में आ जाता है। वो कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हेन भी कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इसलिए मैं पहले बताती हूँ। तो हुनवू कहता है ठीक है पहले तुम बताओ। तो हेन कहती है मैं मरने वाली हूँ। ये सुनकर हुनवू हैरान हो जाता है। हेन बताती है मेरे पास सिर्फ 3 महीने की जिंदगी बाकी है। तो हुनवू हैरान होकर पूछता है क्या मतलब। तो हेन हुनवू के पास आकर कहती है आज मैंने तुम्हें ऑफिस से निकलते वक्त कहा था ना मेरे साथ कहीं पर चलने के लिए, मुझे हॉस्पिटल जाना था। तुम्हारे साथ न आने के बाद मैं अकेले हॉस्पिटल गई थी, जहाँ मुझे डॉक्टर ने बताया मेरे पास अब सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। तो हुनवू अभी भी हैरान होता है और पूछता है क्या बोल रही हो तुम। वो बोलती है सुना नहीं 3 महीने बाद मैं मरने वाली हूँ, मुझे यही बताना था, अब तुम बताओ क्या बताना चाहते थे। ये सब सुनकर हुनवू उसे कैसे बताता मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है। वो अपना हाथ पीछे करके पेपर भी छुपा लेता है। छोड़ो कोई बात नहीं थी। तो हेन कहती है मुझे पता है तुमको कुछ बताना था, अब बताओ भी क्या बात है। तो हुनवू नर्वस होकर कहता है मैं तो तुमको सॉरी बोलना चाहता था। आज के लिए हर दिन के लिए मैंने जैसा बर्ताव तुम्हारे साथ किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, बस यही कहना था। अब हुनवू का फेस टमाटर की तरह लाल और रोने वाला हो जाता है। वो कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा, ये सब अचानक से कैसे हो सकता है। हुनवू की बातें सुनकर हेन भी हैरान हो जाती है। हेन पूछती है क्या तुम सीरियस हो, तो चलो फिर साथ में मरते हैं। हुनवू कहता है क्या मतलब। तभी हुनवू आगे बढ़कर हेन को गले लगा लेता है और फिर कहता है हेन आई लव यू। एंड पर हमें दोनों की धूमधाम से शादी दिखाई जाती है, जहाँ दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के बारे में अच्छी अच्छी बातें रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं। हमारी आज की एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मजीद ऐसी ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।